साथियों, बुद्ध से संबंधित बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होगी। उनमें से एक कहानी यह भी है। श्रावस्ती के नगर सेठ की एक पुत्री थी जिसका नाम था पच्चरा। पच्चरा को अपने घरेलू नौकर से प्रेम हो गया और जब उसके माता पिता उसके विवाह के लिए वर खोज रहे थे तब वह नौकर के साथ भाग गई और प्रेम विवाह कर लिया। दोनों पति पत्नी एक छोटे से नगर में जाकर बस गए और सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद जब पच्चरा गर्भवती हो गई तो स्वयं को अकेला पाकर उसका दिल घबराने लगा। उसने पति से कहा, हम यहाँ अकेले रह रहे हैं, मैं गर्भवती हूँ और मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता है। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं अपने माता पिता के घर चली जाऊं। पति उसको मायके नहीं भेजना चाहता था, इसलिए उसने कोई बहाना बनाकर उसका मायके जाना स्थगित कर दिया। लेकिन पच्चरा के मन में माता पिता के घर जाने की इच्छा रुक नहीं रही थी। एक दिन जब उसका पति काम पर गया हुआ था तब उसने पड़ोसी से कहा, आप मेरे स्वामी को बता देना कि मैं कुछ समय के लिए अपने माता पिता के घर जा रही हूँ। घर पहुँचते ही जब पति को यह बात पता चली तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे अपने ऊपर बड़ी ग्लानि हुई। वह सोचने लगा कि उसके कारण ही इस कुलीन कन्या की इतनी दुर्गति हो रही है। वह उसे ढूंढने के लिए उसी मार्ग पर चल दिया जिस रास्ते से पच्चरा गई थी। रास्ते में पत्नी को पाकर उसने उसे समझा बुझाकर घर वापस लिवा लाया। कुछ दिन बाद पच्चरा को प्रसव हुआ और एक बच्चे को जन्म दिया। सभी सुखपूर्वक रहने लगे। पच्चरा जब दूसरी बार गर्भवती हुई तब पति स्वयं उसे उसके माता पिता के घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। मायके जाते समय रास्ते में जोरों की तूफानी वर्षा होने लगी। तब पच्चरा ने पति से कहा कि वह किसी सुरक्षित स्थान की खोज करे। पति सुरक्षित स्थान की खोज में झाड़ियों से होकर गुजर रहा था, तभी उसे एक विषधर सांप ने काट लिया और वह उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो गया। पच्चरा अपने पति की प्रतीक्षा कर ही रही थी कि उसी समय उसकी प्रसव पीड़ा तीव्र हो गई और उसने पुनः एक बच्चे को जन्म दिया। थोड़ी शक्ति जुटाकर उसने दोनों बच्चों को साथ लिया और पति को खोजने निकल पड़ी। जब उसे मृत अवस्था में उसका पति मिला तो वह फूट फूट कर रोने लगी और स्वयं को दोषी मानते हुए कहने लगी, हाय, मेरे कारण ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब उसे लगने लगा कि उसके माता पिता के सिवा उसका कोई नहीं है। यही सोचकर पच्चरा अपने मायके की तरफ बढ़ चली। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उसने देखा कि दोनों बच्चों को साथ लेकर नदी पार करना कठिन है, इसलिए बड़े बच्चे को उसने एक किनारे पर बिठा दिया और दूसरे बच्चे को छाती से चिपकाकर नदी को पार किया। वहां पहुंचकर उसने छोटे बच्चे को कपड़े में लपेटकर झाड़ियों में रख दिया और बड़े बच्चे को लेने के लिए वापस नदी में उतर गई। नदी के बीचों बीच पहुंचते ही उसने देखा कि छोटे बच्चे को एक बड़ा गिद्ध उठाकर ले जाने लगा। वह चीखी चिल्लाए लेकिन कुछ नहीं हुआ। दूसरे किनारे पर बैठे बच्चे ने जब अपनी माँ की चीख पुकार सुनी तो उसे लगा कि माँ उसे बुला रही है। वह झटपट पानी में उतर गया और तेज बहाव में बह गया। छोटे बच्चे को गिद्ध ले उड़ा और बड़ा बेटा नदी में बह गया। उसका छोटा सा परिवार पूरी तरह खत्म हो गया। वह विलाप करती हुई अपने पिता के घर को चली जा रही थी। तभी रास्ते में उसे अपने नगर का एक यात्री मिल गया जिसने उसे बताया कि नगर सेठ का परिवार अर्थात उसके माता पिता और सभी भाई बहन कुछ समय पहले घर में आग लग जाने के कारण जलकर मर गए। यह सुनते ही पच्चरा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे तनमन की कोई सुध ना रही। वह पागलों की तरह निर्वस्त्र होकर घूमने लगी। उसके मुख से यही शब्द निकलते, पति मर गया, बड़ा बेटा डूब गया, छोटे को गिद्ध खा गया। माता पिता और भाई बहनों को चिता भी नसीब नहीं हुई। ऐसी हालत में देखकर पच्चरा को सभी अपमानित और लांछित करके यहाँ से वहाँ भगा देते थे। उसी समय जेतवन वन में भगवान बुद्ध धर्मोपदेश दे रहे थे। तभी पच्चरा अनायास ही वहाँ आ पहुंची। पच्चरा को देख वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने कहा, अरे ये तो पागल है, इसे यहाँ से भगाओ। तब बुद्ध ने उन्हें रोकते हुए कहा, इसे मत रोको, मेरे पास आने दो। पच्चरा जब बुद्ध के समीप आई तो भगवान बुद्ध ने उससे कहा, बेटी अपनी चेतना को संभालो। भगवान को अपने समक्ष पाकर पच्चरा को कुछ होश आया और उसे अपनी नग्नता का बोध हुआ। किसी ने उसे चादर से ढांक दिया। वो फूट फूट कर रोते हुए भगवान बुद्ध से कहने लगी, भगवान, मेरे पति को सांप ने डस लिया और छोटे छोटे बच्चे मेरी आंखों के सामने मारे गए। मेरे माता पिता भाई बहन सभी जलकर मर गए। मेरा अब कोई नहीं है, मेरी रक्षा करो। यह सुनकर बुद्ध ने उससे कहा, दुखी मत हो, अब तुम मेरे पास आ गई हो। जिन परिजनों की मृत्यु के लिए तुम आंसू बहा रही हो, ऐसे ही अनंत आंसू तुम जन्म जन्मांतरों से बहाती आ रही हो। उनसे भरने के लिए तो समुद्र भी छोटे पड़ जाएंगे। तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। जब मृत्यु आती है तो कोई परिजन आदि काम नहीं आते। यह सुनकर पच्चरा का शोक कुछ कम हुआ। उसने बुद्ध से साधना की अनुमति मांगी। बुद्ध ने उसे अपने संग में शरण दे दी।
धर्म के परम स्रोत के इतने समीप रहकर पच्चरा का दुख कुछ दिन में समाप्त हो गया। वह नित्य ध्यान व ज्ञान की साधना में निपुण हो गई। एक दिन स्नान करते समय उसने देखा कि देह पर पहले डाला गया पानी कुछ दूर जाकर सूख गया, फिर दूसरी बार डाला गया पानी थोड़ी और दूर जाकर सूख गया और तीसरी बार डाला गया पानी उससे भी आगे जाकर सूख गया। इस अत्यंत साधारण सी घटना में पच्चरा को समाधि का सूत्र मिल गया। पहली बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव अल्पायु में ही मर जाते हैं, दूसरी बार उड़ेले गए पानी की तरह कुछ जीव मध्यम अवस्था में चल बसते हैं और तीसरी बार उड़ेले गए पानी के जैसे कुछ जीव अंतिम अवस्था को प्राप्त करके मरते हैं। लेकिन मरते सभी हैं, कोई यहाँ अमर होके नहीं आया है। ऐसे में पच्चरा को यह भी अनुभव हुआ जैसे अनंत करुणावान प्रभु भगवान बुद्ध उससे कह रहे हैं, हाँ पताचरे, समस्त प्राणी मरण धर्मा है। इस प्रकार पच्चरा उन बौद्ध साधिकाओं में गिनी गई जिनको थोड़े ही प्रयास और एक ही जीवन काल में ही निर्वाण प्राप्त हो गया। साथियों, भगवान बुद्ध से संबंधित ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।